नाजरीन, मुमताज़ मिसोत्रा स्पेन के शहर बार्सिलोना मेहमान नवाज शहर है, वहाँ से मुखातब हैं। तो आज हम आपको बहुत से मजहबी स्कॉलर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, तो जिनका तल्लुक़ अहले तशरीह से है, बहुत नॉलेज रखते हैं, बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि वो एक समुंदर। तो जनाब ये मेरे साथ बैठे हैं अल्लामा जवाद हैदर जवादी साहब फ्रॉम इंडिया से हैं। दरमियान में बैठे हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, और साथ इनके बैठे हैं जनाब सैयद अली रज़ा फ्रॉम ईरान से। हम इन तीनों उलमा हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने बहुत सारा वक़्त निकाला और बार्सिलोना में तशरीफ़ लाए ताकि इनकी बातों से यहाँ के लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं सबसे पहले एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इंडिया से कहाँ, स्पेन कहाँ इंडिया, आप इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप ये फरीज़ा मिशन समझ कर अंजाम दे रहे हैं, क्यों? हमारा मजहबी फरीदा भी बनता है कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों जवादी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि उस वक़्त भी यजीद थे और आज भी यजीद हैं, इनमें और उस वक़्त के यजीदों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सवाल यजीद की ज़ात का है तो ज़ात के एतबार से तो यजीद मर चुका, लेकिन उसकी आदत, उसके तौर तरीक़े, उसके पैगामात या उसका हदफ या उसका मिशन, वो जिस तरीके से शैतान रोज़ अव्वल से था और क़यामत तक रहेगा, उसी तरीके से यजीद भी गोया हर दौर में शैतान की नुमाइंदगी करता रहा है और करता रहेगा। यजीद की आदत व अतवार में जैसा कि तमामी मुसलमान जानते हैं कि शराबी था और तमाम बुरी आदतें और तमाम बुरी खसलतें उसके अंदर पाई जाती थी। तो एक मुसलमान होने के नाते अगर हमको यजीद से गोया नफ़रत है तो नफ़रत खाली लफ्ज़ी एतबार से नहीं हो सकती कि यजीद को हमने बुरा भला कह दिया, हमने यजीद की बातों की मजम्मत कर दिया, गोया इज़हार नफ़रत हो गया। अगर सही मानो मुसलमान है तो फिर हमको इज़हार नफ़रत अगर करना है तो उसकी आदत और रसूमात से भी हमें नफ़रत करना पड़ेगी। जो बुरी आदतें यजीद के अंदर पाई जाती थी उन तमाम आदतों से हमको दूर होना पड़ेगा और अपने इस्लामी माशरे और मुसलमान होने के नाते हमें उन तमाम बातों से नफ़रत करना पड़ेगी। अगर हमने नफ़रत किया इसका मतलब ये है कि हम यजीद के हदफ और पैगाम और मिशन से हम दूर हैं, वरना अगर वही सारी बातें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं तो खुदा ना करदा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी शुमार उन्हीं से हो जाए। जवादी साहब, आप इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, आपने बहुत से ममालिक का विज़िट किया है, और आप ये जो इंडिया और आप इधर के जो यूरोप के या दूसरे मालिक में रहने वाले बासी हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? यूरोप का तसव्वुर जिस तरीके से हमारे मुल्कों में पाया जाता है कि अगर किसी आदमी को ये मालूम हो जाए कि आप यूरोप जा रहे हैं तो एक तरीके का तसव्वुर ये है कि यहाँ सिवाय उरियानियत, यहाँ शराब कबाब और यहाँ हर तरीके की गोया ख़राबी पाई जाती है, तो आप उसी में मुलविस होने जा रहे हैं। लेकिन जो अफराद यूरोप आकर के नज़दीक से देखते हैं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि जितना मजहबी सरगर्मियाँ यूरोप में पाई जाती हैं शायद हमारे मुल्क में नहीं है। यहाँ आने के बाद ये बात बहरहाल वाज़ेह और साबित हो जाती है कि जो आदमी जिस मिजाज का है उसको वैसा माहौल यहाँ मिल जाएगा। अगर आप मजहबी हैं तो मजहबी माहौल आपको मिल जाएगा, और अगर आप बेदीन और लामज़हब हैं तो ऐसा माहौल भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल यूरोप में रहने के बाद मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करना और मजहब का बका करना गोया एक तरीके का यहाँ पर जिहाद है, और यहाँ रहने वाले यकीनन ये मोमिनीन और मुसलमान हज़रात जिहाद कर रहे हैं। आप यहाँ की जो इंतज़ामिया है जिसमें चौधरी अख्तर साहब हैं,
یا میں نام لینا چاہوں گا اب چودھری اشتیاق احمد صاحب کا، ان کے ساتھ جو کابینہ ہے وہ اس طرح کی محفلیں کا انعقاد کرتی رہتی ہے، جو اسکالر ہیں وہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اسلام کو پھیلانے کا؟ یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے، خاص طور سے ہمارے مذہب میں کہ یہ مجالس محافل کا انعقاد جو ہے وہ انہی باتوں کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اپنی عوام کو، اپنی قوم کو ان ذوات مقدسہ کی زندگی سے باخبر کر سکیں. اور باہر سے اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کو دلچسپی کے ساتھ سنیں. لیکن مقامی آدمی بھی وہی خدمت انجام دیتا ہے، لیکن چونکہ ہم ذہنی اعتبار سے باہر کو اچھا سمجھتے ہیں لہذا باہر سے بلایا جاتا ہے. ایک بہترین اقدام ہے جو اس کو اور اچھے طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ عوام الناس، ہمارے مذہب کے ماننے والے مسلمان حضرات اپنے دین اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں سے آگاہ ہوں، اور تنہا آگاہی نہ ہوں بلکہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جس اسلام کو آج ساری دنیا برا بھلا کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی خرابی ہے. اگر خرابی ہے تو ہمارے اپنے کردار میں اسلام کا پیغام یقیناً پاک و پاکیزہ ہے، اچھا ہے، بھائی چارگی کا ہے، نیک ہے، اور اس میں کسی طریقے کا عیب اور خرابی نہیں پائی جاتی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات آپ کو تندرستی جیسی نعمت سے نوازے تاکہ آپ مولا. آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور یہاں پر آئے اور ہم جیسے فقیر و ناچیز لوگوں کو موقع عنایت فرمایا. شکریہ. بہت شکریہ. بالخصوص ہمارے مذہب تشیع کے جاننے والے ہیں، ان تک اپنے مذہب کی حقانیت اور اپنے مذہب کے حقائق کو ان تک پہنچایا جائے، اپنے عوام کو باخبر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خود سرکار دو عالم اور اہل بیت علیہ السلام کا ایک مشن تھا کہ جہاں کہیں بھی ان کے جاننے والے ہوں ان کو ان کے مذہبی باتوں سے آگاہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہم سبھی حضرات دور دراز کا سفر انجام دیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. اس میں نہ کوئی صعوبت ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی بات؟ شکریہ. بہت شکریہ.